दोस्तों अभी हाल ही में जियो बॉयकॉट होते होते बच गया है। दोस्तों आप सबने वनतारा का नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। वनतारा का पब्लिकली इंट्रो 24 फरवरी 2024 को हुआ था, पर इसके पीछे की साजिश कहे या मास्टरमाइंड वो बहुत साल पहले शुरू हो गई थी। आपने वनतारा के बारे में कई न्यूज़ सुनी होगी और बहुत सी तारीफें भी सुनी होगी, पर वनतारा के पीछे की हकीकत आज मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। न्यूज़ चैनल और अंबानी के पीआर टीम वाले भले ही कितनी भी तारीफें कर ले, पर इसके पीछे की असलियत जान के आप भी जियो से नफरत करने लगेंगे। न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कि वनतारा एक एनिमल रेस्क्यू और रिहैब सेंटर है, पर असलियत ये नहीं है। झूठ कितना भी बड़ा हो, पर सच के आगे कुछ नहीं होता। दोस्तों सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती, भले ही उसके आगे झूठ के 1000 पर्दे लगे हो। बात है दिसंबर 2021 की, जब महाराष्ट्र वन्य विभाग से 12 हाथियों को शिफ्ट किया जाता है। कहाँ? राधा कृष्ण वेलकेयर सेंटर, जो कि वनतारा की ही एक शाखा है। इसी बात की आवाज उठाने और अन्याय का विरोध करने पर्यावरणवादियों ने एक प्रोटेस्ट किया कि जंगल में रहने वाले हाथियों को किसी प्राइवेट सेंटर को क्यों भेजा जा रहा है। और आपको ये बात सोच के बहुत हैरानी होगी कि सरकार ने ऐसा जवाब दिया कि इस हाथियों को पालने और पोषण करने के लिए बहुत ही खर्चा हो रहा है, बहुत ही पैसा लग रहा है। बताइए, अब इतने सारे टैक्स लेने के बाद भी सरकार ये कह रही है कि सरकार के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आखिरकार ये पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं? खैर छोड़िए, ये तो बहुत ही बड़ी और राजनीतिक बातें हैं, हम इसमें नहीं जाते। 2021 के बाद फिर से दिसंबर 2022 में असम के एक सरकारी चिड़ियाघर से बाघ, बंदर, कछुए, 8 सींग वाले हिरन और गेंडे को भी वनतारा में भेजा जाता है। और फिर पहले की तरह फिर से प्रोटेस्ट होता है, और फिर से एक बार जनवरी 2025 में अरुणाचल प्रदेश से 21 हाथियों को गुजरात के वनतारा में भेजा जाता है। और बात यहाँ तक नहीं रुकती, छत्तीसगढ़ से 2 सफेद भालुओं को भी वनतारा में भेजा जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 ही सफेद भालू बच गए थे। और अब वहां से सफेद भालुओं की प्रजाति एकदम लुप्त हो जाएगी और कभी भी छत्तीसगढ़ में सफेद भालू देखने भी नहीं मिलेंगे। और उसके थोड़े ही दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं विजिट के लिए वनतारा में, जहाँ पर जाकर वो सब देखते हैं और तारीफ करते हैं अंबानी के बेटे की। उसके थोड़े ही दिन बाद साउथ अफ्रीका की एक कंपनी है वाइल्ड लाइफ एनिमल फोरम, जिसमें 30 ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। उन्होंने अपने पर्यावरण मंत्री को लिखा था कि इंडिया के वनतारा में इलीगल एनिमल ट्रेडिंग हो रही है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और साउथ अफ्रीका के बहुत से न्यूज चैनल और रिपोर्टर्स ने ये बात को रिपोर्ट किया, पर इंटरनेट पर एक भी पेज ओपन नहीं हो रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरनेट से सारे आर्टिकल किसने हटाए? देश में इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी किसी ने इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की। दोस्तों वनतारा की बात हो ही रही है तो इससे पहले तो 2 सवाल होने चाहिए। पहला तो ये कि प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है और इसमें कितने प्रकार के जानवर आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर किसी ने वनतारा के ऊपर इंक्वायरी करने की बात छेड़ी है तो ये बात सामने क्यों नहीं आ रही है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको ये लग रहा होगा कि बंदे ने टाइटल तो कुछ अलग डाला है और बात कुछ और हो रही है। टाइटल के हिसाब से बात तो जियो की होनी चाहिए थी, पर बंदा वनतारा की बात क्यों कर रहा है? दोस्तों ये दोनों चीजें अपने आप में एक दूसरे से कनेक्टेड है। वनतारा और जियो दोनों ही अंबानी की कंपनी है। दोस्तों आपने सोशल मीडिया में ये बात सुनी ही होगी कि एक छोटा हाथी बड़े हाथी को लेकर चला गया। बात है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नंदनी गांव की, जहां पर एक जैन परिसर में 33 सालों से एक हाथी यानी कि फीमेल एलिफेंट, जो कि 33 सालों से वहां के लोगों के बीच रह रही थी, और वो हाथिन सभी श्रद्धालुओं के इमोशंस का एक हिस्सा बन गई थी। लेकिन 2024 में पेटा इंडिया, जो कि एक एनिमल हेल्थ केयर संस्था है, वो एक नोटिस जारी करती है कि माधुरी स्वस्थ नहीं है। दोस्तों माधुरी उसी हाथिन का नाम है जो कि कोल्हापुर के जैन मठ में रहती थी। नोटिस के बाद तय हुआ कि माधुरी स्वस्थ नहीं है तो उसको मठ से ले जाया जाए, और यह मुद्दा फिर कोर्ट में गया और नतीजा आने के बाद माधुरी को शिफ्ट किया जाता है। कहाँ पर? वनतारा में। और जब माधुरी को वहां से ले जाया जा रहा था तो वहां के लोग बहुत ही रो रहे थे, और सिर्फ वहां के लोग ही नहीं, माधुरी खुद भी बहुत रो रही थी। दोस्तों इन सभी घटनाओं में एक बात सोचने जैसी है कि अगर सभी प्राणियों की रक्षा और इलाज अंबानी ही कर रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है? तो फिर सरकार एनिमल वेलफेयर के नाम पर जो फंड जमा करती है वो सब फंड जा कहाँ रहा है? 33 सालों से माधुरी को कोई भी दिक्कत नहीं थी, और होती भी कैसे? पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले जैन धर्म के मठ में ऐसे ख्याल रखते थे जैसे अपने घर का ही कोई सदस्य हो।
दोस्तों ये कहानी सिर्फ माधुरी की नहीं है, ऐसे कितने प्रकार के और बहुत से जानवर होंगे जो कहां से कहां लाए जा रहे हैं और फिर भी हमको कुछ पता नहीं है। और ऐसे माधुरी को वनतारा में ले जाया जाता है। फिर एक सोशल प्रोटेस्ट होता है जिसमें सब अपने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट, स्टोरीज और स्टेटस में एक हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिंग बैक माधुरी, माधुरी को वापस लाओ। और 4 से 5 दिनों में 10 से 12 हजार लोगों ने जियो की सिम पोर्ट करवा दी और जियो इतनी नुकसानी सह ना सका। और सिर्फ 12 या 13 हजार नहीं, और भी आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और दोस्तों इतना सब होने के बाद आखिरकार वनतारा के चेयरमैन ने कोल्हापुर की मुलाकात ली और कहा कि हम माधुरी को वापस ला रहे हैं। वनतारा के चेयरमैन खुद कोल्हापुर आते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं और माधुरी वापस आ रही है। कुछ सरकारी पेपर वर्क खत्म होते ही माधुरी को वापस से मठ को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों एकता में कितनी ताकत होती है, इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल ये सेट हुआ है। सिर्फ 10 से 15 दिन में लोगों की एकता ने एक ऐसे आदमी को समझा दिया जो अमीरों की गिनती में टॉप पर आता है। दोस्तों एकता में ही शक्ति है। एक बने नेक बने।